हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का एक नया वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है आपका आर डी शर्मा 5.3। इससे पहले हम लोग आर डी शर्मा का 5.2 तक देख चुके हैं। तो 5.3 तक को देखने से पहले या जानने से पहले हम बात करेंगे बच्चे, कुछ थ्योरम्स जानेंगे। लगभग थ्योरम्स हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन कुछ थ्योरम्स यहाँ हमको सीखना ज़रूरी है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो वह थ्योरम्स बच्चे आपका क्या है? वह थ्योरम्स है आपका साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और उसके बाद कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और बनता है आगे आपका कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ प्लस में, और उसके बाद सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। मेरा कहने का मतलब है कि चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यदि आप माइनस एंगल्स को लेकर चलोगे तो वो आपका माइनस ही बाहर निकालेगा, लेकिन कॉस थीटा और सेक थीटा की यदि बात किया जाए तो यह माइनस को आपका खा जाता है। खा जाने का मतलब ये साफ कर देता है, ठीक है। अब ऐसा यह क्यों करता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी है बच्चों, और जानना भी चाहिए। आपका यह प्रश्न उठना भी चाहिए। मेरा पढ़ाने का तरीका हर हमेशा क्यों में रहता है, ध्यान रखिएगा। एक बात, इस बात का ध्यान में रखिएगा, हर हमेशा समझ के चलिएगा। आपको समझना है कि आखिर यह माइनस को कैसे खा जाता है। तो आइए सिखाते हैं आपको। बच्चों, आपको पता है कि यहाँ से ऊपर जो भी एंगल्स बनेगा वह पॉजिटिव एंगल्स बनेगा, और यहाँ से जस्ट नीचे जो भी एंगल बनेगा वह आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। और नेगेटिव एंगल्स का पहला चरण जो संपन्न होता है तो वह आपका किस क्वाड्रेंट में? आप कहोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और याद कीजिए, हमने बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या चीज़ में होता है, तो आपने वहाँ पढ़ा था कि यह चीज़ वहाँ प्लस में रहता है। इसी वजह से नेगेटिव एंगल्स आने के बावजूद भी कॉस थीटा और सेक थीटा आपका पॉजिटिव एंगल्स ही देता है, ठीक है ना। तो यह थ्योरम्स आपने समझा। अब इस पे आधारित और पीछे वाला थ्योरम्स पे आधारित हम आपको ढेर सारा सवाल समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको बच्चों क्या करना है कि इन सारे सवाल को समझना है, क्योंकि हम बहुत कम सवाल बताएंगे, शेष आप ही को बनाना पड़ेगा। इसलिए अस्थिरता से हम भी समझाएंगे और अस्थिरता से आपको भी समझना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से बच्चों, मेरे पास पुराना वाला बुक है। पुराना वाला बुक का मतलब यह बुक आपका 2013-14 का है, जब हम पढ़ा करते थे। तो उस समय का यह बुक है। थोड़ा सा इसमें बदलाव है। नया वाला बुक में आपका थोड़ा सा बदलाव रहेगा, लेकिन कुछ खास है नहीं। हमने देखा तब जाके यह बुक से हम पढ़ाने के लिए भिड़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वह आएगा पाई फॉर्मेट में। यहाँ पे वह इंग्लिश में भी डिसाइड कर दिया है एंड पाई में भी दिया है, ठीक है। तो हम दोनों तरीका सीखेंगे कि कैसे किसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, तो पहले हम लोग पाई फॉर्मेट वाला सीखते हैं। पाई फॉर्मेट्स वाला बच्चे आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 5π/3। तो साइन 5π/3 का मतलब क्या होता है, आपको यह बात पता होना चाहिए। तो साइन तो ठीक है, 5 भी ठीक है, पाई का मान 180, 3 तो 3 ही रहेगा। तो आप बताइए कितना हो गया? यह बन गया साइन 300 डिग्री, ठीक। अब आइएगा, अब क्वाड्रेंट्स में बच्चों आते हैं। तो आने के बाद आपको हमने सिखाया था 90, 180, 270, 360, ये सिखाया था ना। तो बच्चों आपको देखना है कि यह वाला जो एंगल्स है किसके निकट है। तो आप कहोगे यह एंगल्स 2 के निकट है। पहला किसके? 270 के निकट है और 360 के निकट है। तो याद रखिएगा, मतलब 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो हम दोनों का यूज करके इसका मान निकाल सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे दोनों का यूज करेंगे
क्या बच्चों इसको लिखा जा सकता है साइन 270 प्लस 30, क्योंकि 270 प्लस 30 तो 300 डिग्री हुआ ना है। तो इतना करने के बाद हमको बताओ कि 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या चीज़ में होता था, माइनस में होता था, और उसके बाद 270 में चेंज भी होता था, तो साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में, और थीटा का काम कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो बताइए आप हमको कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, बताओ, तो √3/2 होता है। अब कोई बच्चा का मन में ख्याल आया कि हम 300 डिग्री का जैसे हम 270 में लेके तोड़े, क्या 360 में लेके तोड़ सकते हैं, ज़रूर तोड़ सकते हैं आप। आइए हम उसको भी दिखा देते हैं ताकि आप भविष्य में कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 360 लेके इसको तोड़ते, तो 360 लेके अगर जहाँ तोड़ोगे तो 360 माइनस 60, तब ना यह बनेगा 300 डिग्री। 360 में घटाओगे 60 तब ना 300, तो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ही। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप हमको बताओ कि साइन क्या चीज़ में, प्लस में कि माइनस में, आप कहोगे माइनस में, लिखा माइनस में। और उसके बाद 360 में तो चेंज भी नहीं होगा, तो साइन क्या बन जाएगा, यह आपका 60 डिग्री। तो आप हमको बताओ कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। तो आंसर में बच्चों कोई बदलाव आया आपका, नहीं आया। देखो बच्चों, इसको जो है कई लोग जो है पाई फॉर्मेट्स में भी एक्सप्लेन करके बनाते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि उस फॉर्मेट्स का आप यूज ना ही करें तो अच्छा है। जैसे कि इसको जो है कई सारा आदमी लिखने का अलग अलग 5 पाई को लिख देता है कि आगे हमको 5 पाई ही पुराना है, तो किसी प्रकार से यहाँ लिख दिया पाई प्लस 2 पाई बाई इतना, तो वह वाला आपको नहीं करना, उसमें कन्फ्यूज आ जाओगे, पुराने दोराने में इधर उधर गलती हो जाएगा। जब भी आपको पाई फॉर्मेट में एंगल रहेगा उसको फट से कटा के आपको एंगल्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद बनाना है, ठीक। तो हमने तो सीख लिया 300 डिग्री का कैसे मान निकालते हैं, क्लास 10 में तो आप 90 तक सीखे थे। इससे भी बड़ा बड़ा एंगल आपको हम बच्चे सिखाते हैं निकालने के लिए। देखिएगा ध्यान से, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये छोटा मोटा चीज़ आप बना के यह मत समझिए कि बड़का चीज़ हमने बना लिया, अभी बड़ा बड़ा चीज़ धरल है। देखिएगा ध्यान से, आते हैं। तो आइए हम सेकेंड नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यह सवाल बच्चों आपका नया वाला बुक में जो होगा पाई फॉर्मेट में होगा, लेकिन यहाँ पे उसको तोड़ के लिखा, और पाई को कैसे तोड़ा जाता है पीछे अभी जस्ट हमने बताया है। आइए ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन 3060 का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक। तो 3060 आप हमको बताइएगा थोड़ा सा कि किसके आसपास है। तो आप कहिएगा ना तो 90 के आसपास है, ना तो 180 के आसपास है, ना तो 270 के आसपास है, ना तो 360 के आसपास है। तो इसको कैसे बनाया जाए, तो इसको बनाने के लिए बच्चों हमने एक फार्मूला पीछे बताया था, साइन 360 गुना n प्लस थीटा और माइनस थीटा, बताया था ना। तो उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और देखिएगा और समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो आप हमको बताओ यहाँ पे कि साइन ठीक है, 360 को कितना बार गुना करोगे कि ताकि हम 360 के पास पहुँच जाएं। तो आप कहिएगा 360 को अगर 10 बार करेंगे तो डायरेक्टली हम 3600 के पास पहुंच जाएंगे। इससे अच्छा है कि 2 कम कर लेते हैं। तो 2 कम करने का मतलब बच्चा 360 गुना 8 करो तो कितना मिलेगा, 0 तो मिलेगा ही, 8 छा के 48 मिल गया, हासिल बच गया 4, और 8 तिया 24, 24 और 4 कितना हुआ आपका 2880, ठीक। अब आप हमको बताओ कि 8 बार में मिला 2880, तो 3060 के पास जाना है, तो और कितना शेषफल बचा, तो आप कहिएगा घटा लीजिए ना इसको, मतलब 3060 में घटा लीजिए 2880 को, ठीक है। यहाँ तो 0 आ जाएगा, और 16 में 8 चला जाएगा तो आपका 8,
और उसके बाद बताइए यहाँ पे बचा आपका कितना 9, और 9 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका बच्चों 1। ठीक, यहाँ तो शेषफल ले लीजिए, खत्म हो गया, तो बच गया आपका कितना 180 ले लिया हमने, कोई तकलीफ नहीं किसी को। चलिए आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अब आप हमको बताओ, इतना काम करने के बाद तो फार्मूला क्या था 360 गुना n प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव ही रहने वाला और चेंज भी नहीं होता था 360 में, तो साइन बन जाएगा यह 180। ठीक, अब 180 का मान क्या होता था बच्चा, तो 180 का मान हमने सिखाया था निकालने के लिए, इसको आपको निकालना है तो 90 प्लस 90 लिखिए, क्योंकि 180 तो ऐसे ही है। ठीक, या आप ये 180 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 90 प्लस 90 लिखा। ठीक, तो बोलिए 90 प्लस 90 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या चीज़ में, साइन क्या चीज़ में, प्लस में, और चेंज भी होगा तो साइन किस में, कॉस में बदल गया, कॉस 90। और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। समझ में आया? तो देखिए बच्चों, बड़े बड़े एंगल्स को हमने आपको सिखाया निकालने के लिए, 2 एंगल्स लिया कि इतना बड़ा एंगल्स को कैसे बना सकते हैं। देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस थीटा वाला भी फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि अभी हम बताते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से क्या जाता है। कभी कताल बच्चे जो है माइनस वाला भी फार्मूला लगाते हैं, तो माइनस वाला फार्मूला का तात्पर्य बच्चा यह है कि अगर कोई बच्चा 8 से नहीं 9 से गुना कर दे, तो 9 से गुना करने के बाद उसको क्या मिलेगा 0, और 9 छा के 54 के 4, 9 तिया 27, और 27 और आपका बचा उधर कितना शेषफल बताइए, 27 के बाद उधर 54 का 4 है तो शेषफल 5 बचा है ना, 27 5 कितना हो जाएगा आपका 32, तो 3240, तो 3240 तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए 3060। तो बताइए शेषफल कितना घटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना, देखिए तो 0, और उसके बाद यहाँ बचा कितना, इससे पहचानेंगे तो बोलिए बोलिए, इससे पहचानेंगे तो कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ बचा आपका 14, 14 में 6 चला जाएगा, बचेगा कितना आपका बच्चे 8, 8 न बचेगा, 8 6 14, हाँ, और उसके बाद यहाँ बचा 1, तो इधर भी आपका 180 ही जा रहा है, तो मतलब इसको करेंगे -180, क्या करेंगे -180। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो आप हमको बताओ, यह तो ठीक है, अब देखिएगा कि 360 गुना n माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए हम, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन क्या चीज़ में रहता है, माइनस में रहता है, तो माइनस डालेंगे, चेंज भी नहीं होगा, 180 लिख लेंगे। ठीक, अब आगे बताइए, माइनस ठीक है, साइन को अभी जस्ट हमने बताया था क्या लिखने के लिए, 90 प्लस 90 लिखने के लिए, तो 90 प्लस 90 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, अभी तुरंत बताए बच्चे आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, और उसके बाद 90 में तो चेंज भी होता है, तो कॉस क्या बन जाएगा यार 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 से आपको किसी को भी गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0। तो आंसर में बच्चों कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे आप आगे चलिए या तो आप पीछे चलिए। ठीक है, तो हमने 2 सवाल आपको बताने का प्रयास किया है, एक वो बताते हैं माइनस वाला, थोड़ा सा हिंट कर देंगे, उसके बाद आप ही बनाइएगा इसको, कितना हम बताते रहेंगे आपको, आप लोग तो समझदार तो हैबे किए हैं, देखिएगा ध्यान से। तो माइनस वाला का मतलब होता है बच्चे, मेरे पास है कॉस -1125, वहाँ पाई के रूप में आपको मिलेगा, मेरे पास पुराना वाला बुक है इसलिए ऐसा दिया है, ऐसा 3 या 4 नंबर यह सवाल है। तो हमने क्या बताया है कि कॉस तो माइनस को खा जाता है, तो कॉस बनाएगा डायरेक्ट 1125। अब बच्चा क्या इसको आप नहीं लिख सकते हो 360 गुना n प्लस थीटा के रूप में, आप कहोगे जरूर लिख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं।
तो आप इसको बनाइए और सॉल्व कीजिए। लेकिन एक और भी सवाल को थोड़ा हम हिंट करना चाहेंगे। दिया हुआ है कि 10 है माइनस है आपके पास 585, तो 10 तो माइनस को बाहर निकलता है ना, तो निकालिए माइनस को बाहर। और 10 कितना 585, तो 585 हुआ। क्या इसको आप नहीं तोड़ सकते 360 गुना n? तो अगर आप गुना n करते हो तो एक बार करोगे तो फिर भी चलेगा, नहीं तो 2 बार कीजिएगा 360 आएगा। तो 360 आएगा तो घटाना भी पड़ेगा ना, तब ना घटा के यहाँ 500 यह मैनेज होगा आपका। तो आप तोड़िएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आपको एक नंबर में 10 से 12 या 15 सवाल दिया हुआ है, वह टोटल सवाल को आपको बनाना है, ध्यान से बनाना है, समझ समझ के बनाना है। हम बताते हैं 2 नंबर का 1-2 सवाल बताते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो बनाने में, ठीक है। जो बच्चे हमसे क्लास में पूछते हैं वही सवाल बताते हैं आपको। देखिएगा ध्यान से, मिटा रहे हैं इसको हम। और 2 नंबर में भी 1 सवाल हम बताएंगे, बाद बाकी शेष आप ही को बनाना है, ध्यान दीजिएगा। और नहीं बनेगा तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, लेकिन नहीं बनेगा तब आप पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों हम देखते हैं आपका एक सवाल, हम देखते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है कि 10 225 दिया हुआ है और उसके बगल में दिया हुआ है कॉट 405 दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है 10 765 दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है आपका कॉट 675 दिया हुआ है और कहता है इक्वल टू 0 प्रूव कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं 0। बताइए बच्चों 225 जो है किसके आसपास है, तो आप कहोगे या तो 270 ले लीजिए या तो 180 ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। तो हम लेते हैं बच्चों आपका 180। तो 180 प्लस 45 करेंगे तब ना 225 पूरेगा। 405, तो 405 तो 360 के आसपास है, तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं कॉट 360 प्लस, बोलिए कितना, बोलिए 360 और उसके बाद कितना जोड़ेंगे जो आपका पूरेगा, तो 45, ठीक। उसके बाद आगे बताइए आप प्लस 10, तो 10 इसको 2 बार गुना कीजिएगा, 360 गुना 2 तो 720, 720 में क्या जोड़िएगा जो 765 पूरेगा, तो आप कहिएगा 45 हम जोड़ देंगे। और उसके बाद 675 तो घटाना पड़ेगा उसमें, कॉट 360 गुना कितना 2 माइनस 45, ठीक है। तब जाके यह आपका पुरने वाला है कितना 675 पुरने वाला है, ठीक है। तो छोटा छोटा बात है, आपको समझना है और समझते हुए समझते चले जाना है, ध्यान से देखिएगा। तो आप हमको बताओ कि 10 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस में, तो प्लस में रहेगा, उसके बाद यह बनाएगा सिर्फ 10 45 क्योंकि चेंज तो होता नहीं है। और कॉट 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज तो होगा नहीं, 360 को टच किया है, तो यह भी बन जाएगा कॉट 45, ठीक। प्लस अब बताइए 360 गुना 2 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 10 कितना बन जाएगा 45, लेकिन कॉट 360 गुना 2 माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस में होता है ना कॉट रे, तो कॉट 45। तो अब आप हमको बताओगे, थोड़ा सा ज़्यादा हम आपसे थोड़े पूछ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ 1 और इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 और इसका मान -1, तो यह बन गया आपका 1 - 1 क्या हुआ कट के 0। तो बताइए बच्चे कितना सरल सवाल था, ठीक। और भी हम आपको पूछते हैं, एक सवाल तो आपको हमने बता के दे दिया, हम सेकेंड सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाएंगे। और बच्चा जो है इसमें गलती करता है उससे बनता है नहीं। 2-3 को सवाल बता देते हैं, उसके बाद तो आप तो घर में बनाते रहिएगा। जैसे कि एक और भी सवाल हम पूछते हैं आपसे कि sin 8 π/3 दिया हुआ है
देखिएगा ध्यान से, साइन 8π/3 दिया हुआ है, उसके बाद बगल में उसका दिया हुआ है शायद कॉस 23π/6 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर बगल में दिया हुआ है बच्चे आपका कि कॉस 13π/6 दिया हुआ है, और उसके बाद 3 दिया हुआ है, और फिर से आपका बगल में दिया हुआ है कि साइन 35π/6 दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है इसको प्रूव्ड करना है बच्चे आपका 1/2, कितना, हाँ 1/2 प्रूव्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपको हमने पाई फॉर्मेट से अलग हटाने के लिए कहा था, तो आप इसको सबको पाई फॉर्मेट से अलग हटा लीजिए, नहीं तो आपके पास एक और भी उपाय है इसको बनाने का कि पाई फॉर्मेट में ही इसको तोड़ के बनाया जाए। अब बच्चा क्या करता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको पूरा तोड़ेगा, फिर ये इधर उधर करेगा, तो समय तो लग जाता है, तो हम पाई फॉर्मेट्स में ही इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चों इस 8π को हम लिख सकते हैं, इसे देखिएगा ध्यान से, आप देखिएगा ध्यान से, 3π - π/3 समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए 3 तिया 9 और 9 में पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8π ही बचेगा, ठीक। अगला वाला इसको हम अगर यहाँ तोड़े तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों आपका कि 3 नहीं 4π लिखते हैं, 4π - π/6, 6 6 के 24, 24 में एगो पाई घटेगा तो 23 नहीं पूरा। चलिए अगला यह बन जाएगा कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4π + π/3, क्योंकि 4 तिया 12 और 1 13, ठीक। अब बताइए फिर से कि साइन यह बन जाएगा आपका क्या, पाई, देखो ध्यान से, हमको 35 चाहिए तो 6 6 के 36 कर देते हैं, तो 6π - π/6, ठीक। तो बच्चों अब देखिएगा यह सवाल जो है पूरा सरल हो गया। क्यों सरल हो गया, इसलिए कहते हैं कि बच्चे को बराबर वीडियो लेक्चर्स देखना चाहिए, क्योंकि हम प्रत्येक सवाल को बताने का तरीका अलग अलग हर समय बताने वाले हैं आपको। अब ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमने बताया था आपको, यहाँ से यहाँ करोगे तो 1π, और फिर यहाँ से यहाँ गया 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π, ऐसे भी जा सकते हैं आप, हैं। तो देखिएगा आप ध्यान से, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप हमको बताओ बच्चों कि हमारे पास 3π है, 3π का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ 1π, यहाँ से यहाँ 2π, और यहाँ से यहाँ फिर 3π, तो 3π - थीटा, तो 3π - थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज में, प्लस में, और पाई को टच किया है तो चेंज भी नहीं होगा, तो साइन यह क्या बन जाएगा आपका, π/3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा नहीं तो बाउंस कर जाएगा। अगला चलते हैं, अगला बच्चों आपका हम जब चल रहे हैं तो मेरे पास फिर से वही चीज 4π, दोनों 4π कहाँ है, यहाँ से यहाँ 1π, और फिर यहाँ से यहाँ 2π, फिर यहाँ से यहाँ 3π, 3 के बाद यहाँ 4π, और 4π - थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या चीज में होता है, प्लस में होता है, और उसके बाद जो है पाई में तो चेंज होगा नहीं, तो π/, क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं हम प्लस। अब आप हमको बताओ कि यहाँ पे भी 4π है, और 4π + थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस में, तो बताइए यह क्या बन जाएगा, cos π/3 बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद बताइए कि साइन 6π - π/6 है ना, तो आप बताइए 6π ढूंढो तो कहाँ है, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 6π - थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए आप साइन क्या चीज में है, माइनस में है, तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस क्या लिखोगे, साइन π/6, पाई फॉर्मेट में चेंज भी नहीं होता, हमने पहले ही सिखा दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बच्चा लोग आइए ध्यान से, π/3 का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि π/3 का मतलब 180/3, तो मतलब 60 डिग्री,
और इसका भी मतलब पता है कि cos 60 डिग्री होता है, इसका भी मतलब पता है कि cos 60 डिग्री होता है, इसका मतलब पता है कि cos sin 30 डिग्री होता है। तो आप हमको बताइए कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि 1/2 होता है। ठीक, यहाँ बताइए आप cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है आपका कितना, बोलिए 1/2, और sin 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, बोलिए तो sin 30 डिग्री का मान 1/2। देखिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर जब मिस्टेक हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप हमको बताइए कि यहाँ क्या बन गया, √3/2, और यहाँ बन गया -1/2। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बच्चा लोग लगता है कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए, क्योंकि 1/2 आ नहीं रहा है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है 1/2, देखिए ध्यान से, तो कहीं लिखने में ही तो नहीं मिस्टेक किए हैं। 8π/3 ठीक है, 23π/6 भी ठीक है, 13π/3 भी ठीक है, sin 35π/6 भी ठीक है। तो इसको हमने देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुआ है। तो 3 तिया 9, तो 9 में एगो पाई घट जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पे भी 6 6 के 24, 24 में 1 घटा देंगे तो π/6, ये भी ठीक है। 4 तिया 12, 12 में 1 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13/3, यह भी ठीक है। 35, 6 6 के 36, 36 में 1 घटा देंगे तो π/6, तो ठीक तो है बच्चे, फिर गड़बड़ कहाँ से हमको दिख रहा है। यहाँ पे यह ठीक है, यहाँ से यह ठीक है, और फिर यहाँ से यह भी ठीक है, फिर यहाँ से यह भी ठीक है। तो गलती हमसे तब कहाँ होगी, तो यह तो हो गया आपका sin 60 डिग्री का मान ही ना। अच्छा, यहाँ मिस्टेक किए हैं, है यहाँ देखिए π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री का मान आपका बच्चे क्या होता है, तो √3/2 होता है। ठीक, अब बताइए कि यहाँ बच्चा आपका क्या हो जाएगा, 3/2 घटा 1/2, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा, 1/2 मिलेगा। तो होता क्या है, देखो कि मान के चलो कि मिस्टेक क्यों हो जाता है कि दिन भर पढ़ाते रहते हैं, कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा सा भी मिस हुआ तो मिस्टेक हो जाएगा। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर हम मिस्टेक किए हैं तो उससे आपका कुछ नहीं घटने वाला, आप फिर से बनाइए, अपने आप वो सही बनेगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा बहुत कभी कभार इग्नोर भी कीजिएगा, ठीक है ना। अब यह मत सोचिएगा सर तो गलती सवाल बता रहे हैं, तो वो तो महाकोगना होगा, इतना समझाने के बाद भी तुमको अगर यह बात समझ में नहीं आ रहा है तब तो गया काम से। आइए ध्यान से देखिएगा आगे। बच्चे इस सवाल को बनाने का एक और भी तरीका है, लेकिन वह बड़ा लेंदी होगा। लेंदी का मतलब देखो ध्यान से, बच्चा बनाता कैसे है इस सवाल को, क्या करता है बच्चा, वह करता है क्या कि साइन तो लिया 8 लिया, इसको लिख दिया 180/3, कॉस लिया 23 लिया, इसको लिख दिया 180/6, ये लिया कॉस 13 गुना, इसको लिख दिया 180/3, फिर लिया साइन, यह ले लिया 35 गुना 180/6। तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चे, इसको कटा के यहाँ कोई एंगल बनेगा, 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 और फिर बारी बारी से सब एंगल्स का मान निकाल के यहाँ रखना। तो आप तो समझदार हैं कि कितना लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए हमने वह वाला भी तरीका आपको बतलाया। तो आप दोनों तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए, जहां आपको जो सुविधा प्रदान करता है वहां उस तरीके से आप बनाइएगा, और जहां आपको लगेगा कि यह नहीं भाष तरीका है तो उससे आप नहीं बनाइएगा। ठीक, तो हमने तो यहाँ तक बता दिया आपको बच्चा लोग। और आपको अगर हम बताने की बात करें तो एक सवाल हम बताना चाहते हैं इसमें, उसके बाद नहीं बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। 3 का एक भी सवाल हम नहीं बताएंगे, अब 2 का एक भी सवाल नहीं बताएंगे। आप अपने से बनाओ,
वहाँ से नहीं बने, इंटरनेट का हेल्प लो, वहाँ से नहीं बने, तो आप फिर हमको भी परेशान कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। देखो व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में जल्दी देते नहीं हैं, कोकना परेशान पे परेशान करते रहता है, छोटा छोटा सवाल भेजना स्टार्ट कर देगा, इतना फुर्सत नहीं है कि आपके सवाल को हम सॉल्व करके आपको हम भेजें। तो प्रयास बच्चों आपको यही करना है कि अपने से पहले सवाल बनाएंगे, नहीं बनेगा 10 बार मत्था मारो, 11वां बार जरूर बनेगा, उसके बावजूद भी नहीं बने तब आप हमको परेशान कीजिए, ठीक है ना। तो हम बच्चे 2 नंबर का टोटल सवाल छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप बनाइएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में एक सवाल बताते हैं और उसके बाद दूसरा सवाल आपके लिए हम छोड़ देंगे, देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर में देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, और पूरा सरल सवाल है। 3 नंबर खाली फार्मूला का यूज करा है यहाँ पे, 2 पाई प्लस थीटा, और उसके बाद आगे है आपका कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा, और फिर आगे है आपका बच्चे 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और नीचे आपके पास है सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, और उसके बाद है आपके पास कॉस थीटा, और उसके बाद है आपके पास कॉट पाई प्लस थीटा। देखिएगा ध्यान से, खाली फार्मूला लगने वाला है यहाँ पे। तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई कहाँ, यहाँ से यहाँ 1 पाई, यहाँ से यहाँ 2 पाई, और 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा फिर से आपका कॉसेक थीटा ही मिल जाएगा। और बताइए 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, चेंज भी होगा तो, और माइनस में भी होगा तो माइनस क्या बन जाएगा, या कॉट थीटा। नीचे आ जाइए आप, तो नीचे आ जाइएगा आप, तो सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट, चेंज भी होगा, सेक किस में बदलता है आपका, कॉसेक में बदलता है, तो कॉसेक थीटा होगा, लेकिन माइनस के साथ, किसके साथ, माइनस के साथ। और बगल में तो आपके पास कॉस थीटा है, किया है कॉट पाई प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट तो उसी का राज चलता है कॉट थीटा का, तो यह तो आपका कॉट थीटा ही बनाएगा। पाई में चेंज नहीं होता है, और पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में चेंज होता है, इस बात का हर हमेशा ध्यान रखिएगा। यह तो गया काम से, कॉस भी गया काम से, कॉट भी गया काम से, माइनस से माइनस गया, बचा क्या, 1, ठीक। तो यह आपका आसान सवाल था, आप बनाइएगा। इसका एक सवाल हम बनाते हैं जो बच्चे हमसे अक्सर क्लास में पूछा करते हैं, और उसको लगता है कि यह सवाल डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं, उसको लगता है सिर्फ। तो हम बताते हैं जो बच्चे हमसे क्लास में पूछा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल है आपके लिए, आपके लिए नहीं, हम बनाएंगे तो मेरे लिए होगा रे। कॉट थीटा है, कॉट थीटा है, और उसके बाद है प्लस या माइनस सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक। ब्रैकेट्स बंद है, और उसके बाद आगे दिया हुआ है आपका कि 1 प्लस कॉट यही सवाल है ना जी, हाँ शायद, नहीं ये सवाल नहीं है, ये तो सवाल आसान सा है, फिर भी आप जब लिख लिए हैं तो हम बता ही देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, जब लिख लिए हैं तो बता ही देते हैं। हम दूसरा सवाल उठाने का प्रयास कर रहे थे, या दूसरा सवाल उठ गया। सेक पाई बाय 2, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक। इसको प्रूव करना है बच्चों 2 कॉट थीटा, तो यह तो आपके लिए आसान होगा क्योंकि यह 1 है कॉट थीटा, ठीक है। सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो सेक थीटा तो अगला वाला में क्या होगा बताइए आप, तो आप कहोगे अगला वाला में यह जो होता है माइनस वाला में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेक जो बदलता है किस में, कॉसेक में बदलता है, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, कॉसेक थीटा, ठीक। और फिर आगे बताइए आप हमको, 1 ठीक है, प्लस कॉट थीटा भी ठीक है,
तो सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा बना देगा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ एक फार्मूला लगेगा, इसको आप ए कह सकते हैं, इसको बी, इसको आप ए कह सकते हैं, इसको बी। तो फार्मूला क्या लगेगा, 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यह बनाओ फार्मूला 1 प्लस यह बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो मतलब 2 कॉट थीटा और माइनस क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चे बताओ कि यह क्या है, किसका मान है, तो आप कहोगे यह कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान है, तो 2 कॉट थीटा तो इधर है वे किया है, अब माइनस क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह गया तो बचा आपका ना 2 कॉट थीटा। तो यह आसान सवाल था, फिर भी हमने आपको बताया ताकि आपको तकलीफ ना हो, ऐसा नहीं कि हम बताएं आपको समझ में नहीं आए। एक सवाल बताते हैं जो बच्चा हमसे अक्सर पूछता है क्लास में, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो एक सवाल जो अक्सर क्लास में पूछा जाता है, एक नहीं 2 सवाल हैं, ठीक है, तो 2 सवाल बताते हैं, उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में भी मिलने वाले हैं। तो आइए, एक सवाल है पहला आपका, साइन स्क्वायर पाई बाय 18, और उसके बाद है आपके बगल में कि साइन स्क्वायर पाई बाय 9, और फिर आपका है साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18, और फिर है प्लस आपका साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9। और बच्चों इतना को कह रहा है कि आपको 2 प्रूव्ड करना है। क्या करना है आपको, 2 प्रूव्ड। तो बच्चे आप चाहो तो इसको तोड़ के भी बना सकते हो, लेकिन उतना झंझट पालना नहीं है हमको, तो झंझट नहीं पालना है तो क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 18 रहने देंगे, साइन स्क्वायर पाई बाय 9 भी रहने देंगे। अब बताइए आगे अगर हम आपसे कहें, क्या बच्चों इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बोले कि पाई बाय 2, कितना, पाई बाय 2, और प्लस में आपका हम लिखना चाहते हैं इसको पाई बाय 9, क्या, पाई बाय 9। तो पाई बाय 9 का मतलब क्या, देखिए तो ध्यान से आप एलसीएम लीजिएगा तो 18 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 9 और 2, नहीं ये गड़बड़ हो गया, क्या कोगना रे, हाँ गड़बड़ हो गया, माइनस होगा यहाँ माइनस। तो माइनस क्या होगा, देखिए ध्यान से, एलसीएम लीजिएगा तो 18 मिलेगा, 18 में आप बताइए 18 मिलने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, इधर 9 पाई घटा 2 पाई, तो 7 पाई बाय 18 ही मिलने वाला है। और उसी प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ठीक है, ठीक, और उसके बाद इसको भी लिखेंगे हम पाई बाय 2, और उसके बाद माइनस लिखेंगे पाई बाय 18, क्या लिखेंगे आपका, पाई बाय 18, देखिएगा ध्यान से, पाई बाय 18। तो आप हमको बताओ, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आने वाला है, एलसीएम नीचे आएगा 18, और 18 आने के बाद देखिए फिर आ जाएगा इधर आपका 9 पाई, 9 पाई में 1 पाई घट जाएगा, तो 9 पाई में 1 पाई घटेगा तो कितना बचेगा रे, 8 पाई बाय क्या कहते हैं, हाँ 8 पाई बाय 18 बचेगा, क्या बचेगा आपका, 8 पाई बाय 18। देख लो एलसीएम करके, यहाँ 18 लेंगे ना, तो यह बन जाएगा आपका कितना, बोलिए तो 9 पाई, और घटा यहाँ पे बचेगा आपका पाई, तो यह बना ना आपका 8 पाई बाय 18, तो कटाइएगा तो 4 बाय 9 मतलब 4 पाई बाय 9। तो 4 पाई बाय 9 को हम यह चीज़ लिख सकते हैं पाई फॉर्मेट में। और यदि आपको ऐसे तकलीफ होता है तो आप इंग्लिश में बदल के आप कर सकती हो, वह आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, देखिएगा ध्यान से। तो आइए, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर पाई बाय 9 भी ठीक है। आप बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यह बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर पाई बाय 9। यह भी क्या होता है आपका, वही आप समझते हैं, कॉस स्क्वायर कितना, पाई बाय 18। तो बच्चा आप हमको बताओ कि साइन स्क्वायर पाई बाय 18 कॉस स्क्वायर पाई बाय 18 का मान 1,
उसी प्रकार से ये दोनों का भी मान कितना 1, तो 1 + 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक, तो यही प्रूव करना था हमको। तो बच्चों इसको एक और भी हम तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वह तरीका क्या होगा देख लीजिए थोड़ा सा। बच्चे को तकलीफ होता है इस तरीके में, तो आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर पाई का मान कितना 180/18, और इसको आप क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर बताइए, तो 180/9 हो जाएगा। यह बन जाएगा आपका कितना बोले तो साइन स्क्वायर 7 पाई, इधर कितना हो जाएगा आपका बोलिए तो 180/18, और इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर 4 180/9। ठीक, तो आप बताओ कि यह तो 10 बार में गया काम से, तो साइन 10 डिग्री, और उसके बाद यहाँ क्या बनेगा साइन बताइए, तो यह कितना बन जाएगा आपका 9, तो कितना हो जाएगा यह आपका 9 दूना 18, तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री। यहाँ बताइए तो आपका कितना होता है यह, तो बन जाता है यह आपका साइन स्क्वायर कितना 70 डिग्री, और यह बन जाता है आपका कितना बोलिए तो साइन स्क्वायर 20 चौके बोलो 100, 20 चौक कहते हैं कितना हुआ रे, देख लो ध्यान से, 20 चौक 80 हुआ ना, 20 हुआ ना, 180/9 तो 20, तो 20 गुना 4 कीजिएगा तो 80 होगा ना। तो आप बताओ तो यह साइन स्क्वायर 10 रहने देंगे, साइन स्क्वायर 20 भी रहने देंगे, क्या इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर 90 - 20, क्या इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 - 10, आप कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। तो यह बन जाएगा साइन स्क्वायर 10, और यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर 20, और यह बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर कितना बोलिए तो 20, और यहाँ पे भी बन जाएगा यह आपका कितना कॉस स्क्वायर 10। तो आप बताइए साइन स्क्वायर 10 और कॉस स्क्वायर 10 1, साइन स्क्वायर 20 और कॉस स्क्वायर 20 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से भी बच्चों इसको बनाया जा सकता है। ठीक, तो एक और सवाल के बारे में जो हम बोल रहे थे, तो उसको हम अगले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे आपका शूट, क्योंकि यह वीडियो आपका ऐसे ही लंबा होते जा रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि और भी लंबा हो जाए। तो इस एक्सरसाइज का मेरे ख्याल से और भी एक वीडियो बनेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।